अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, वो एमए इंग्लिश पार्ट 1 का जो पेपर नंबर 4 है प्रोस का, बर्नार्ड रसल उसके जो ऐसे हैं अनपॉपुलर एसेज में से जो उसका पॉपुलर ऐसे है एक फंक्शन ऑफ अ टीचर, आज हम उस पर बात करेंगे स्टूडेंट्स। सो रोज़ की तरह स्टूडेंट्स हम अपना जो लेक्चर है वो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, जो बर्नार्ड रसल की कोटेशन है अबाउट टीचर। सो फंक्शन ऑफ अ टीचर में से तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नो मैन कैन बी अ गुड, आदमी एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता अनलेस जब तक के ही हैज़ फीलिंग्स ऑफ वार्म अफेक्शन टूवर्ड्स हिज पीपल्स, कि जब तक वो अपने शागिर्दों के जो बारे में या उसकी तरफ अफेक्शन नहीं रखता, एंड अ जेन्युइन डिज़ायर टू इम्पार्ट टू देम व्हाट ही बिलीव्स टू बी ऑफ वैल्यू, ताकि उनको उसकी वैल्यू जो है वो बता सके। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है स्टूडेंट्स उसका आगाज़ करते हैं। और आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स उस पर हम ये बात करते हैं सबसे पहले कि जो रसल है उसने इस ऐसे को डिवाइड किया है डिफरेंट सेक्शंस में। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स वो जो प्रिमिटिव टाइम्स था उसकी बात करता है, ओल्ड डेज़ की बात करता है कि किस तरह स्टूडेंट्स जो ओल्ड डेज़ में जब टीचर्स होते थे, यू नो इफ़ वी टॉक अबाउट 3 and 4,000 अगो, तो वहाँ पे जब प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, सुकरात, ये जो लोग थे, ये किस तरह इनकी टीचिंग थी और इनकी जो किंगशिप थी, टीचिंग थी, वो किंग से लेके एक लेमैन तक इन्होंने हर स्टूडेंट को पढ़ाया। और इनकी उस वक्त एक बड़ी एस्टीम थी, बड़ी रिस्पेक्ट थी इस प्रोफेशन की, चूँकि ये जो गार्डियन थे और एक गाइडलाइनर थे और हर बंदे को जो है वो बताते थे क्या करना है। तो रसल कहता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता गया, स्पेशली इन 18 और 19 सेंचुरी, जब 18वीं और 19वीं सदी में आ गए, तो उस वक्त जो टीचर है उसका जो रोल मॉडल था वो चेंज हो गया। उसने जो है वो कोई और जगह ले ली। और स्टूडेंट्स, रसल कहता है कि जब प्रिमिटिव टाइम में जब कोई टीचर होता था तो उसको एक जो कहते हैं ना कि एक निशानी जो समझा जाता था विजडम की, नॉलेज की, और उसका एक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था, इट हैज़ मच सिग्निफिकेंस एज वेल। बट नाउ डेज टू आफ्टर 18 and 19 सेंचुरी टू अप टिल नाउ टू ऑनवर्ड, अब जो है वो एक जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, स्टेट की, अब वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। उसका जो शऊर है वो ख़त्म हो गया, रैशनलिज़म उसकी ख़त्म हो गया। वो अब एक कह लें कि रिटेनर बन चुका है, लकीर का फ़कीर बन गया। हम थोड़े से स्टूडेंट्स वहाँ से जो टेक्स्ट बुक है उसकी कुछ लाइंस लेते हैं, उस लाइंस के जो पहले स्टार्ट पे ही हैं वहाँ से लेकर कुछ हम इसकी बात करते हैं। फिर इसके बाद हमने जो डिफरेंट रोज़ की तरह इसका जो सेक्शंस बनाए हुए हैं उस पर फिर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे स्टूडेंट। इन फॉर्मल डेज स्टूडेंट्स, इससे पहले ये वाली एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ऊपर मैंने अंडरलाइन की, द प्रोफेशन हैज़ अ ग्रेट एंड ऑनरेबल ट्रेडिशन। इसके बाद इन फॉर्मल डेज अ टीचर वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल नॉलेज और विजडम टू हुज वर्ड्स मैन वुड डू वेल टू अटेंड, कि लोग जो है उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनते थे, उसको बड़ा जो है वो असरअंदाज होती थी उनकी बात। इन एंटीक्विटी टीचर्स वर नॉट एन ऑर्गेनाइज प्रोफेशन, बेसिकली ऑर्गेनाइज प्रोफेशन नहीं था, एंड नो कंट्रोल वाज एक्सरसाइज ओवर व्हाट दे थॉट, और किसी का जो कंट्रोल नहीं था। अब जैसे मैंने बात पहले भी की, रसल ने जो कहा कि 18 और 19 सेंचुरी से ऑनवर्ड जो ये कंट्रोल जो है ना वो एक सिस्टम हो गया कि जो बताया जाता है, अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो बताया जाता है कि आपको अगर लिख के दे दिया गया, बता दिया गया कि आपने इस चीज़ की जो अप्रिसिएशन करनी है, आपने उसको अप्रिशिएट करना है, जिसको कहा गया निगेट करना है, आपने उसको निगेट करना है। तो रसल जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट है। वो कहता है कि वो जो उसकी थिंकिंग लेवल है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो जो है वो डाउन हो गया। जी स्टूडेंट, इसके बाद कहता है कि इट इज़ ट्रू डैट दे वर ऑफन पनिश्ड आफ्टरवर्ड्स फॉर दिस सबवर्सिव डॉक्ट्राइंस। If we talked about Socrates as well,
तो उसने जो है वो जहर का प्याला पी लिया, तो अपने वो डॉक्ट्राइन की तरफ जो है वो इस तरह उनको सज़ाएँ भी मिली। Socrates was put to death, as I have told you before, and Plato is said to have been thrown into prison, और प्लेटो को जो अफलातून था उसको प्रिजन में फेंक दिया गया। बट सच इंसिडेंट डिड नॉट इंटरफेयर विद द स्प्रेड ऑफ द डॉक्ट्राइंस, लेकिन उनके जो मकासद थे, उनके जो डॉक्ट्राइंस थे, उस पर कोई चीज़ इफेक्ट ना कर सके। उन्होंने जो कहना था, जो करना था, वो करके रहे। एनी मैन हु हैज़ द जेन्युइन इम्पल्स ऑफ द टीचर, ऐसा शख्स जिसके अंदर ये कोटेशन भी है, जेन्युइन इम्पल्स है टीचर होने की, विल बी मोर एंशियस टू सर्वाइव इन हिज बुक्स दैन इन द फ्लैश, तो बहुत मुश्किल है उसके पास जो है उसका सर्वाइव करना। स्टूडेंट्स के बाद फिर इसके नीचे ही है थोड़ा सी लाइंस, उसको देखते हैं। इन द मिडिल एजेस टीचिंग बिकेम द एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव ऑफ द चर्च, प्रेरोगेटिव ऑफ द चर्च। स्टूडेंट्स जो निशानी, किस चीज़ की निशानी है? स्टूडेंट्स के जो प्रीचिंग भी होती हैं डिफरेंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव में, चर्च को लेके, चर्च के जो लोग थे वो भी एक टीचिंग के ज़मरे में ही आता है। विद द रिजल्ट दैट देयर वाज लिटिल प्रोग्रेस आइदर इंटेलेक्चुअल और सोशल, पर जो भी है इससे वो रसल कहता है कि प्रोग्रेस तो आ रही थी माशरे में, इंडिविजुअल लेवल पे भी, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी, तो उनकी प्रीचिंग से भी जो है वो रिजल्ट है। विद द रेनेसांस, रेनेसांस बोलते हैं रीबर्थ को, द जनरल रिस्पेक्ट फॉर लर्निंग ब्रॉड बैक अ वेरी कंसिडरेबल मेजर ऑफ फ्रीडम टू द टीचर। इट इज़ ट्रू दैट द इंक्विजिशन compelled Galileo to recant and burned Giordano Bruno at the stake, but each of these men had done his work before being punished, कि उनका जो काम पब्लिश होने से पहले ही उनको बर्न कर दिया गया। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स इसके बाद स्टूडेंट्स बात करता है रसल जो है फंक्शन ऑफ अ टीचर पे। जब वो बात कर रहे तो उसने डिफरेंट जो हमने इसकी हेडिंग बनाई है, डिफरेंस बिटवीन टीचर्स ऑफ टुडे एंड ओल्ड टाइम्स। जो ओल्ड टाइम के थे वो अब मैंने आपको बता दिए, और मॉडर्न टाइम पे चूँकि वो स्टेट को फॉलो करते हैं, उनको एक सेट पैटर्न दे दिया गया है, उन्होंने सिर्फ उस पे चलना है। तो स्टूडेंट्स उस पे उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, वो भी फिर लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हमें एक पॉलिसी मिली है, वो जो उसकी जो अपनी क्रिएटिविटी है वो खो देता है, और वो एक सेट पैटर्न पे चलता है। सम टाइम स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि एक टीचर जो है वो काम नहीं करना चाहता या पढ़ाना नहीं उस तरह चाहता, जो उसको ज़बरदस्ती थमा दिया जाता है। फिर स्टूडेंट्स वो बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ अ टीचर। वो कहता है कि जो ड्यूटीज़ ऑफ अ टीचर हैं, टीचर की ड्यूटीज़ वो क्या हैं, कि वो अपने स्टूडेंट को जो है वो बेहतर से बेहतर गाइड करे, उनके अंदर करेज पैदा करे, उनके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करे, कॉन्फिडेंट बिल्ड करे, और उनको जो सोसाइटी की चाहे वो पॉजिटिव है साइड वो भी दिखाए और नेगेटिव दोनों दिखाए, ताकि उसके लिए रास्ता मुतय्यन करना आसान हो, उसके लिए थिंकिंग जो है वो आसान हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट्स क्लास के अंदर जिस तरह के एग्जांपल लेते हैं और नहीं, कोई भी स्टूडेंट है वो उसकी जो वो नेगेटिव अप्रोच है, नैरोइंग अप्रोच है, एक ब्रॉडर सेंस में बात करता है, तो दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि दोनों का जो माइंड है वो डिस्कशन से खुल सके। स्टूडेंट्स इसके बाद जिस तरह मैंने कहा स्टेट की बात हो गई, जिस तरह 18-19 सेंचुरी के से ऑनवर्ड स्टेट पे जब जो उन्होंने पॉलिसी बना ली उसके अकॉर्डिंग, जिस तरह एजुकेशन मिनिस्टर लग गए और हायर एजुकेशन कमीशन हो गया, वो एक पॉलिसी देते हैं। उन्होंने पॉलिसी जो मुतय्यन कर ली, आपने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। स्टूडेंट्स की इससे जो है ना वो कह रहे हैं कि आज के टीचर की जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो गई है। स्टूडेंट्स पॉलिटिकल एंड रिलीजियन बिलीफ, एक इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि वो कहता है कि जो स्टूडेंट है टीचर है जो, उसको जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना वो जी स्टूडेंट्स वो बात करते हैं कि टीचर को जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और अपने स्टूडेंट को भी जो है वो इस बारे में नहीं बताना चाहिए। हाँ, उसको ये ज़रूर बता देना चाहिए कि ये इसका ये काम है, इसका ये काम, इसने ये किया, इसने ये किया। तो इससे स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए ताकि वो आज़ाद होकर सोच सके। इस तरह आप जो है वो एक अच्छा जो है ना वो टीचर कहता है, रसल कहता है कि आप नहीं बन सकते। इसके बाद स्टूडेंट्स गार्डियंस ऑफ सिविलाइजेशन की उसने बात की है।
जिसने उसने कहा कि टीचर्स आर द गार्डियंस ऑफ सिविलाइजेशंस। जिस तरह सिविलाइजेशन जो है वो एक जगह से आगे मूव हुई, जिस तरह स्टूडेंट्स वो कहता है कि नॉलेज जो है, क्योंकि जो इनके पास कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक माशरे में, एक सोसाइटी में टीचर है तो कहते हैं इसने नॉलेज इसके पास बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसने बुक्स पढ़ी हुई हैं। टीचर को देख के पता चलता है कि जी इसने बुक्स पढ़ी हैं तो इसके पास नॉलेज होगा, तो वो कहते हैं इसलिए ये गार्डियंस हैं सिविलाइजेशन के, इनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, प्रॉपर ट्रेनिंग हुई हुई है। तो ये उस ट्रेनिंग के अंदर जो है वो उस मैनर्स के अंदर हैं, उन्होंने एक डिकोरम सेट किया हुआ है। फिर वो कह रहा है कि इनकी ग्रोइंग जो है वो हुई हुई है इसी लिहाज से। इसके बाद स्टूडेंट्स वो बात करता है जो है प्रोपोगंडा की बात करता है कि आज के जो मॉडर्न सोसाइटी है इसके अंदर जिस तरह मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया हुआ है, तो वो कह रहा है कि स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेल एंड ही मस्ट गेट रिड ऑफ ऑल दिस रबिश थिंग्स एज वेल। तो उसको प्रोपोगंडा से बचना चाहिए, उसको किसी भी किस्म का प्रोपोगंडा में नहीं आना चाहिए। आल्दो ये जो वो इसकी प्रोपोगंडा की भी बात करता है कि जो इस तरह जो पॉलिटिक्स है वो इन्वॉल्व हो गई है हर इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो एजुकेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा वो कह रहा है कि इन्वॉल्व हो गई है। तो वो एक आप प्रमोशन से लेके हर चीज़ तक जो टीचर वो प्रोपोगेट होता है, तो स्टूडेंट्स वो कहता है उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में जो लो इनकम वाले जो लोग हैं वो टीचर हैं, उनकी जो इनकम है बहुत लो होती है। तो ये रसल इस पे बात करता है कि लो पेड जो टीचर्स होते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद वो बात करता है जिस तरह अभी मैंने उसके फाइनेंशियल की बात की और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे जिस तरह भी आप कह सकते हैं इसको। फिर डेंजर्स ऑफ इग्नोरेंस पे बात करता है स्टूडेंट्स। डेंजर्स ऑफ इग्नोरेंस पे स्टूडेंट्स क्या है डेंजर्स ऑफ इग्नोरेंस के स्टूडेंट्स लेस नॉलेज इज़ डेंजरस दैन नथिंग। हाउ वी इम्प्लीमेंट दिस कोड टू अ टीचर एज वेल, कि एक टीचर को जो है वो ही शुड बी अवेयर ईच एंड एवरी थिंग व्हेन ही इज़ प्रेजेंट इन द क्लास एज वेल, कि स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्कशन से नहीं रोकना चाहिए एंड उसको जो है वो हर बात का जवाब आना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि आप मुझसे पूछें कोई भी सवाल जो आप करना चाहते हैं, तो उसको वो हर सवाल का जवाब जो है वो देना चाहिए स्टूडेंट्स। फिर वो कहता है कि स्टूडेंट्स के नेसेसिटी ऑफ टॉलरेंस पे बात करता है। वो कहता है कि टीचर मस्ट बी टॉलरेटेड ईच एंड एवरीथिंग। उसको जो है स्टूडेंट्स को भी ये अपने जो प्यूपल्स हैं उनको भी ये सिखाना चाहिए कि टॉलरेंस का जो है आपको मुजाहरा करना चाहिए, आपको जो है वो बात करनी चाहिए। स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि करेज जो है वो उनको सिखानी चाहिए और ख़ुद भी जो है वो जो स्टूडेंट्स की बात जो है वो सुन के उसको चाहिए कि वो टॉलरेट करे। और इमोशंस जो हैं स्पेशली वो कहते हैं कि इमोशंस पे आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और आपका जो सिनिक बिहेवियर है, सिनिसिज्म पे बहुत बात करता है रसल। वो कहता है कि आपका जो सिनिक बिहेवियर है, ये आप व्हेन यू आर इन अ डेस्परेट सिचुएशन एज वेल व्हेन यू आर अ रिग्रेट, तो आपके पर्सनैलिटी से ये बात जो है वो एक आपके स्टूडेंट को नहीं पता चलनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि आपको ओवरकम करना चाहिए हर चीज़ पर। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद वो इंडिविजुअलिटी पे बात करता है कि किस तरह एक इंडिविजुअल जो है अगर टीचर अच्छा काम करेगा और इंडिविजुअल लेवल पे वो अगर अपने आप में एक चीज़ लेके आएगा, तो स्टूडेंट्स उसका जो असर है वो आम सोसाइटी तक भी जाएगा, आम लोगों तक भी जाएगा और सोसाइटी जो है वो बेहतर तौर पर प्रोग्रेस कर सकेगी। सो स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ अ टीचर में यही मोटी मोटी बातें हैं जो आज हमने डिस्कस कर ली हैं। हम अपनी डिस्कशन का एंड जो है स्टूडेंट्स फिर एक कोटेशन से करेंगे। इसकी फेमस कोटेशन है एक बर्नार्ड रसल की ही, चूँकि एम इंग्लिश में स्टूडेंट्स कोटेशन जो हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं, इसलिए हम कोटेशन पे बात ज़रूर करते हैं। कोटेशन ज़रूर 2-3 रोज़ की करते हैं। बर्नार्ड रसल की कोटेशन है स्टूडेंट, द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन ऑर्डिनरी टाइम्स पास थ्रू लाइफ without ever contemplating or criticizing as a whole either their own conditions or those of the world at large। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।